नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम 5.1 प्रश्नावली 5.1 कक्षा 10 गणित का चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। और सवाल है आपका, निम्न में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है तो उसका सारांतर और 3 और अलग से पद लिखने हैं। ठीक है, तो पहला आपको जैसे सवाल है 2, 4, 8, 16। पहला सवाल है 2, 4, 8, 16 डॉट 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 ये है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो लिखा हुआ है क्या समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे, यदि इसके बीच का जो सार्वांतर है, इसके बीच का जो सार्वांतर है, इसके बीच का जो सार्वांतर अगर सेम है, मतलब इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर सेम है, तो ये जो लिखा हुआ सीरीज है ये समांतर श्रेणी होगा। तो आइए चेक करते हैं। सार्वांतर d बराबर क्या हो गया, 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। और दूसरा देखिए, यहाँ देखिए 8 - 4 बराबर हो जाएगा 4। यहाँ देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, 16 - 8 बराबर 8। तो यहाँ देख लीजिए, इसके बीच गैपिंग 2 है, इसके बीच 4 है, इसके बीच 8 है। तो यानी हर जगह d का मान सेम नहीं है, इसलिए यह आपकी जो सीरीज लिखी हुई है समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका है, सवाल है 2, 5/2, 2 है, 5/2 है, फिर उसके बाद क्या है, 3 है और 7/2 है। 3 है और 7/2 डॉट 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 लिखा है। क्या ये जो लिखी हुई सीरीज है क्या समांतर श्रेणी में है, तो चेक करिए। तो यहां से देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 में से आप 2 घटाइए, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 आएगा। दूसरा देखिए, और एक बार देख लीजिए, इसके बीच अंतर देख लीजिए। तो इसके बीच जब अंतर देखेंगे तो d बराबर क्या, 3 में से 5/2 घटाओ, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल एलसीएम 2 होगा। 1 दूने 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 1 5 5, ये बराबर 1/2 आ गया। यहाँ भी देखिए 1/2 आ गया। इसके बीच गैपिंग देखिए, 7/2 में से आपको घटाना 3, 7/2 में से आपको 3 घटाना, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। इस और यहाँ पर 2 1 कम 2, 1 7 7, 1 गुना 2, 2 3 6 बराबर 1/2। तो देख लीजिए, इसके बीच गैपिंग 1/2, इसके बीच गैपिंग 1/2 और इसके बीच गैपिंग भी 1/2 आ रहा। हर जगह 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसलिए ये जो आपकी सीरीज लिखी हुई है ये वाकई में समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे हमको 3 स्टेप और लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे का स्टेप क्या होगा, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि d बराबर 1/2 है, इसलिए 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगला जो स्टेप होगा, क्या करेंगे, 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अगला स्टेप 4। फिर 4 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 8 यहाँ 1 अर्थात 9/2 हो जाएगा, 9/2। फिर 9/2 में आप जोड़ेंगे 1/2, तो 9/2 में आप 1/2 जोड़ेंगे, ये 10/2 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, अर्थात 5। ये आपकी सीरीज आपकी बन चुकी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल आपकी सीरीज समांतर श्रेणी में थी। चलिए तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए। 1 मिनट थोड़ी सी भाई, ये जो है ना, हाँ ठीक है,
तीसरा सवाल आपका है, सवाल है -1.2 और क्या है -3.2 -3.2 और -5.2 -5.2 और -7.2 ये आपकी एक सीरीज दी हुई है और क्वेश्चन ये है क्या ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो 3 स्टेप और लिखना है। तो पहले हम सार्वधातुक चेक करेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो 3.2 में से घटाएंगे -1.2 तो ये क्या हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2 प्लस माइनस घट जाएगा, माइनस में आएगा उत्तर, किसमें आएगा माइनस में आएगा। और 2 में से 2 गए 0, पॉइंट लगाओ, 3 में से 1 गए 2 अर्थात -2 आ गया। यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा d बराबर -5.2 में से घटाएंगे -3.2 तो ये हो जाएगा -5.2 में से प्लस 3.2 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगेगा, 5 में से 2 3 गए 2 माइनस। तो देख लीजिए यहाँ भी सार्वधातुक -2 आया, यहाँ भी सार्वधातुक -2 आया, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। अब यह समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा उसको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे का स्टेप क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सार्वधातुक को जोड़ देंगे। तो -7.2 है, इसमें जोड़ेंगे -2 तो ये क्या हो जाएगा आपका -7.2 -2 ये हो जाएगा 9.2। कितना हो जाएगा, अगली जो हो जाएगी 9.2 माइनस में। फिर इसके बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11.2 हो जाएगा। फिर आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13.2। तो यह एक सीरीज बन चुकी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको नोट डाउन करिए। अगला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस 2-4 एग्जाम्पल बताने के बाद हम थोड़ी और 2-4 बताएंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। अगला आपका है 10/6 क्या क्या है 10/6 - 2 10/6 - 2 10/6 - 2 और यहाँ 2 ये आपको दिया हुआ है। ये कह रहा है क्या सीरीज में है ये आपको कौन सा सवाल है, ये चौथा सवाल है। चौथे का चौथा सवाल 5.1। तो यहाँ से d निकालते पहले, तो d बराबर क्या हो जाएगा -6 में से घटाएंगे -10 तो ये -6 + 10 ये बराबर हो जाएगा 4। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा -2 है, इसमें से घटाएंगे -6 ये हो जाएगा -2 + 6 बराबर 4। देख लीजिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी हर जगह आपको 4 सार्वधातुक आ रहा है। इसलिए अगला जो स्टेप होगा इसके बाद क्या होगा 4 इसमें जोड़ देंगे। तो 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इसमें 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ये आपकी सीरीज बन चुकी है। नोट डाउन करिए, हो गया। चलिए 5वां देखिए, 5वां क्या है सवाल, देखते रहिए फटाफट सब देखिए सवाल, सारे सवाल देखिए। अगला है 3 सवाल है आपके पास, ये है सवाल है 3 है पहला, ये 5वां है 3 है। फिर क्या है आपके पास 3 + √2 3 + √2। फिर इसके बाद क्या है 3 + 2√2 3 + 2√2। फिर इसके बाद क्या है 3 + 3√2 3 + 3√2 ... क्या ये समांतर सीरीज में है। अगर समांतर सीरीज में है तो आपको बताना है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सार्वधातुक निकालेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा 3 + √2 में हम घटाएंगे 3 तो ये हो जाएगा √2। इसमें से इसको घटाइए तो देखिए फिर से देखिए 3 + 2√2 में घटाएंगे इसको -3 - √2 तो इससे ये कटेगा 2√2 में एक √2 चला गया तो आपका √2 बचेगा।
बिल्कुल सही। देखिए यहाँ भी आपका डी का मान √2 आया है और यहाँ भी डी का मान √2 आया है, यानी दोनों जगह सार्वंतर अर्थात डी का मान सेम आया है। इसमें जो सीरीज दी गई है ये समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो आगे के स्टेप हमको ज्ञात करना है, तो हर जगह √2 आगे जोड़ते चले जाना है। तो यहाँ 3 है, फिर 3√2 है, फिर 3 + 2√2 है, फिर इसमें हम जोड़ेंगे। जब इसमें हम √2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2√2 है, इसमें √2 जोड़ेंगे तो ये आपका 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ फिर से देखिए चेक करिए, यहाँ आपका 3 है और 3√2 है, इसमें आप √2 जोड़ेंगे, इसमें आप √2 जोड़ेंगे, इसमें आप √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 + 4√2 हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 3 + 4√2, फिर इसमें √2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5√2, फिर आगे इसमें जोड़ देंगे √2 तो 3 + 6√2। ये आपका हो गया 5वां सवाल। हो गया। 6वां सवाल देखिए, फटाफट देखिए, तुरंत देखिए, सब स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला देखिए, फटाफट देखिए। अगला जो आपका 6वां सवाल है वो ये है। 6वां सवाल क्या है, 0.2 फिर 0.22 फिर 0.222 फिर 0.2222 ... क्या ये समांतर श्रेणी में है? अगर समांतर श्रेणी में है 3 स्टेप आगे लिखना पड़ेगा। तो आगे देखिए पहले डी, तो डी का मान इसमें से इसको घटाएंगे, 0.22 में से घटाएंगे 0.2, तो इसको घटाने के तरीका देखिए, 0.22 में से घटाना है 0.2, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, फिर उसके बाद 2, इसके आगे कुछ नहीं, 0 कर दीजिए। ये बचेगा आपका, क्या बच रहा है, बच रहा आपका 0.02। फिर आप आगे देखिए, इसमें से इसको घटाओ, चेक करो क्या आ रहा, तो 0.222 में से 0.22 घटाएंगे, तो यहाँ चेक कर लीजिए, 0.222 में से 0.22 घटाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं, 0 कर दीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है आपका 0.002। तो आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर सार्वंतर 0.002 आया है, यहाँ पर सार्वंतर 0.02 आया है, डी का मान सेम नहीं है, इसलिए यह जो सीरीज दी गई है समांतर श्रेणी में नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल देखिए फटाफट, 7वां सवाल, 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल क्या है, 0 - 4, 0 है, फिर -4 है, फिर इसके बाद क्या है, -8 -12, ये है, ये आपके सवाल हैं ... तो हम देखते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो डी का मान चेक करते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, -4 में से 0 घटाएंगे -4, फिर देखिए इसमें से इसको घटाओ, -8 में से घटाएंगे -4, -8 यहाँ +4 बराबर -4, बिल्कुल सेम जो यहाँ है मान वही यहाँ भी आ गया है, अर्थात डी का मान हर जगह सही आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। अब अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 स्टेप लिखना है। तो यहाँ देखिए ये -12 है, इसमें हम -4 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए क्या होगा, -12 में हम प्लस करेंगे -4, तो ये -12 यहाँ -4 बराबर -16, तो यहाँ हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा -16, फिर देखिए आगे -16 में -4 हम ऐड करेंगे, तो -16 -4 बराबर -20 हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा -20, इसमें 4 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24। ये आपके 3 स्टेप और हो चुके। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट लीजिए, हो गया। चलिए अगला देखिए 8वां सवाल देखिए, फटाफट देखिए 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ये इस प्रकार का आपका एक सीरीज दी हुई है। तो क्या यह सीरीज समांतर श्रेणी में है? तो चेक करिए पहले, डी बराबर क्या होगा, -1/2 में से घटाएंगे इसको, ये हमने घटा दिया,
तो यहाँ से -1/2, यहाँ +1/2 बराबर 0। फिर एक बार देखिए, यहाँ से यहाँ घटाइए तो क्या आ रहा, -1/2 में हम घटाएंगे -1/2, अर्थात -1/2 + 1/2 बराबर 0। यहाँ भी सारवांतर 0, यहाँ भी सारवांतर 0, इसलिए यह सीरीज क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो इसमें क्या करेंगे, GD यानी 0 जोड़ेंगे, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, तो अर्थात -1/2 1 -1/2, इसमें भी 0 जोड़ेंगे वही चीज आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा ना, इसमें हमने 0 जोड़ा वही आया, इसमें 0 जोड़ा वही आया, इसमें 0 जोड़ा वही आया। तो इस प्रकार से आपके 3 स्टेप ये हो गए। अगला सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए 9वां सवाल देखिए फटाफट, क्या है, कुछ नहीं था इसमें, केवल आपको बताना था। 9वां सवाल क्या है इसमें, 9वां सवाल है 1 3 9 27, 1 3 9 27 ... क्या ये जो सीरीज लिखी हुई है समांतर श्रेणी में है, चेक करिए भाई समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओ 2, यहाँ देखिए 9 में से आप 3 घटाओ 6, यहाँ देखिए क्या है 27 में से 9 घटाओ 18, देखिए यहाँ D का मान 18, यहाँ 6, यहाँ 2, कहीं भी D का मान सेम नहीं है। जब D का मान सेम नहीं है तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे कुछ लिखना ही नहीं इसमें। चलिए अगला देखिए, 10वां सवाल देखिए फटाफट देखिए। 10वां सवाल, कितने हैं सवाल भाई इसमें, चौथे का 10वां सवाल देखिए। इसमें A 2A 3A 4A, A है 2A है 3A है और 4A ... क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो चेक करिए सारवांतर। सारवांतर के लिए क्या करेंगे, D बराबर इसमें से इसको घटाइए, 2A में से 1 घटाइए, A बचेगा। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3A में से 2A घटाइए, A बचेगा। इसमें से देखिए, इसमें से इसको घटाओ, आगे वाले में से पीछे वाले को, तो यहाँ भी देखिए A, हर जगह आपका सारवांतर का मान A आ रहा है, इसलिए यह सीरीज में है। अब सीरीज में तो आगे देखिए, इसमें A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4A है, इसमें A जोड़ेंगे तो 5A हो जाएगा, 5A में हम A जोड़ेंगे 6A हो जाएगा, 6A में हम A जोड़ेंगे 7A हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 स्टेप, 5A 6A और 7A। ये आपकी 10वां सवाल कंप्लीट, नोट डाउन कीजिए, हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। 11वां सवाल देखिए, √2 √8। 11वां सवाल 12वां, कौन सा सवाल है, 11वां। A स्क्वायर AQ A4, A स्क्वायर AQ A4। भैया इनके बीच कभी भी सारवांतर नहीं आएगा। सारवांतर का आप निकालते हैं तो देखिए D बराबर क्या होगा, A स्क्वायर -A, ये क्या हो सकता है, A कॉमन A और -1 दिया है, इसके बीच देखिए D क्या आ रहा है, AQ -A स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा A -1। देख लीजिए सारवांतर सेम नहीं है, इसलिए 11वां सवाल समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए आगे स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला सवाल 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल देखिए, 12वां सवाल क्या है, √2 √8। √2 है, √8 है और क्या है, √18 और √32। ये चलिए क्या लिख सकते हैं इसको भाई, चलिए इसको लिखते हैं आगे थोड़ा सा। √2 हो गया, ये क्या होगा 2, इसको लिख सकते हैं 2√2 और इसको लिख सकते हैं 3√2, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, इसको क्या लिख सकते हैं 32 को 4 चौक 16, हाँ 4√2, 4 चौक 16 32, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक ये सही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब D निकालते हैं, D का देखिए मान इम्पोर्टेंट, इसमें से इसको घटाइए, 2√2 में से हम आपका √2 घटाएंगे तो यहाँ √2 बचेगा, इसमें से इसको घटाइए, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे
तो ये बचेगा आपका √2। बिल्कुल सेम, हर जगह देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। अब आगे के 3 स्टेप लिखना है ना, आगे के 3 स्टेप लिखना था, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हर जगह √2 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो आगे क्या हो जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2।